भाई रुको, अगर यूपीएड की एग्जामिनेशन के बाद आप सुपरड की तैयारी करने में लग चुके हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सुपरड की एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप गवर्नमेंट शिक्षक नहीं बन पाओगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं, क्योंकि आपको इस प्रोसेस को समझना है कि आखिरकार आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती कैसे है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सुपरड की एग्जामिनेशन अगर अच्छे स्कोर से पास हो जाऊंगा तो मुझे डायरेक्टली शिक्षक बना दिया जाएगा, भाई ये आपका भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में यहाँ पे साझा करने के लिए आया हो, तो पूरा देखना और समझना कि क्यों सुपरड की केवल एग्जामिनेशन पास करने से आप शिक्षक नहीं बन पाओगे, और कौन सी ऐसी चीजें होती है जो आपके शिक्षक बनने के रास्ते में आने वाले हैं। ये पूरा वीडियो आपके लिए रहेगा। अगर इंफॉर्मेशन पसंद आएगी तो भाई अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने वही लिखा गया है कि सुपरहिट की अंतिम मेरिट लिस्ट एक्चुअल में बनती कैसे है, केवल पास होना क्यों पर्याप्त नहीं होता है, और चयन अंतिम मेरिट के आधार पर कैसे किया जाता है, इन सभी बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, यहाँ पे कई सारे स्टेजेस होते हैं। ये सभी एग्जामिनेशन से होकर आपको गुजरना पड़ता है। इसका मतलब होता है आपने भाई हाई स्कूल माने कि 10वीं पास कर लिया, आपने इंटरमीडिएट पास के माने 12वीं पास कर लिया, आपने भाई अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया, ग्रेजुएशन होने के बाद सुपरहिट के रिक्वायरमेंट के लिए जो आपने बीएलएड बीएड किया होगा वो भी आपने पास कर लिया, और अभी आप सुपरहिट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जो शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सभी के सभी एग्जामिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तभी जाकर भाई आप जो है फाइनली शिक्षक बन पाओगे। केवल सुपर एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप जो है यहाँ पे टीचर नहीं बन पाओगे। अब कैसे, वो भी समझा देता हूं। देखो, ये सभी कुछ पास होने के बाद ही आप सुपर दे रहे हो। अगर सुपर में आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, सुपर की एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो सुपर में कितना आपका स्कोर आना चाहिए, तब जाकर आपका लिस्ट में नाम आ सकता है। मैं कि यहां पर हमें बात करना चाहूंगा कि आखिरकार सुपर को पास करने के लिए आपका कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सामान्य माने कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता तो कम से कम जो 150 मार्क का हमारा 150 मार्क का हमारा जो सुपेड की एग्जामिनेशन होने वाले, इसमें से लगभग 65% मैं कि 97 मार्क जो आपके सुपेड के अंदर आना चाहिए, तभी जाकर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाला विद्यार्थी उसने सुपर टेट पास किया है और वो आगे जाकर मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है, हम ऐसे बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप सामान्य माने कि जो जनरल कैटेगरी से अलग माने कि जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करने माने कि एससी एसटी ओबीसी आदि जो भी बाकी के आपके कैटेगरी वाले रहेंगे, उन सभी के लिए मिनिमम 60% मार्क 150 में से आपको लाना जरूरी है। माने कि कम से कम 90 मार्क्स या इससे ज्यादा होने चाहिए, तब जाकर आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हो, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने मार्क्स आने के बाद आप भाई शिक्षक बन जाओगे, ये आपकी गलतफहमी अभी तोड़ता हूं। तो ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, तब जाकर आपके जो मार्क्स होते हैं वो वहां पर काउंट किए जाते हैं। तो फाइनल लिस्ट बनती कैसे भाई, इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अब फाइनल लिस्ट बनने के लिए जो एकेडमिक जो आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, जो शैक्षणिक योग्यता होती है, इसके ऊपर लगभग आपके 40% मार्क डिपेंड करते हैं। कितने? 40% मार्क डिपेंड करते हैं। और जो आप रिटर्न एग्जामिनेशन में के सुपर दे रहे हो, इसको लगभग 60% जो है मार्क्स इसके लिए जाते हैं। कहने का मतलब होता है आपने 10वीं पास किए तो 10वीं में आपके जितने परसेंटेज है उसमें से 10% यहां पे लिए जाएंगे। आपने 12वीं पास की, उसके 10% लिए जाएंगे। आपने ग्रेजुएशन पास किया, टोटल परसेंटेज के आपके 10% हो जाएंगे। फिर आपने जो भाई साहब टीचिंग एक्सपीरियंस में जो शिक्षण अनुभव किया है, बीएलएड किया है, बीएड किए, इसके जो आपके टोटल परसेंटेज थे उसमें से आपके 10% लिए जाएंगे। और अभी जो आप सुपर की एग्जामिनेशन दे रहे हो, इसमें आपको 150 में से जितने भी अंक मिलेंगे उसके 60% यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, और इस तरह से टोटल आपके 100% मार्क यहाँ पे किए जाएंगे। मान कि ये सबका भाई योगदान रहेगा आपके फाइनल शिक्षक बनने की फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आता है कि नहीं आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने सुपर की एग्जामिनेशन, केवल सुपर की एग्जामिनेशन अगर देकर ये सपना देख रहे हो कि मैं शिक्षक बन जाऊंगा, तो भाई यहां पर सपने पे थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। बात मेरी क्लियर हो रही है? बात सबको समझ? अभी इसे थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझते। देखो, एक उदाहरण के माध्यम से लेते हैं कि आपने 10वीं दी भाई, आपको 80% मिला।
आपने 12वीं दी 70% मिला, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 65% मिले, आपने भाई साहब बीएड बीएड किया होगा उसमें 85% मिले, और अभी आपने सुपर की एग्जामिनेशन दी, इसमें 150 में से आपको 120 मार्क्स मिले, माने कि 80% मिले। तो यहां पर काउंट कैसे किया जाएगा? हाई स्कूल का आपका 10% लेना है, ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 8 मार्क्स हो जाएगा ना, इसका 10 मतलब 8 हो गए। 70 का भी हम कितना लेंगे? 10%, माने कि वो कितना आ जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। स्नातक में आपको जो 65% मिल रहे हैं, इसका भी हम 10% लेंगे, माने कि ये हो जाएंगे आपके 6.5। फिर प्रशिक्षण जो हुआ है अपना बीएड डीएड जो हुआ है, ये आपका 85%, माने कि इसका भी हम 10% लेंगे, तो इसका हो गया आपका 8.5। और अभी जो सुपर की एग्जामिनेशन दे रहे हो, इसमें अगर आपका 120 मार्क्स बना है, तो इसका भी हम 10% लेंगे, माने कि इसका 10% माफ कीजिएगा, इसका 60% हम लेंगे, 60% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा का 48। तो कुल मिलाकर आपका 100 में से कितना अंक बन रहा है? 100 में से बन रहा है आपका 78 मार्क्स बन रहे हैं। और ये जो आपके 70 मार्क्स होते हैं, इसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आपके पास क्या है? आपको ये पता है कि ये 60% तो इससे मिलने वाला है, और टारगेट रखोगे आपके जो ये अंक रहेंगे कम से कम 80 से ज्यादा होने चाहिए, कम से कम 80 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। ये टारगेट लेकर चलो। और इसीलिए अभी आपको ये 40% तो पता ही है, आपने 10वीं पूरी कर दी, 12वीं भाई आपका ग्रेजुएशन बीएड बीएड कंप्लीट कर दिया, तो अभी आपको इतना पता है कि इसे अगर छोड़ दे तो इतने इसके मार्क्स कितने हो रहे हैं, वो काउंट करो और टारगेट रखो कि सुपर टेट के अंदर जो 150 मार्क का पेपर होने वाला है, इसमें मिनिमम कितने आपके मार्क्स आए, तब जाकर आपका फाइनल मेरिट्स के अंदर 80 मार्क्स से भी ज्यादा स्कोर आए। उसी तरह से पढ़ाई करो। और अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है सर हाई स्कूल में कम, इंटर में कम, स्नातक में कम, सिर्फ पास होकर आए हैं, इसका मतलब आपको सुपर एट में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है ना बेटा, तो आपको एक सीधा सीधा सजेशन दे रहा हूं। आपको क्या करना है ना, हमने जो है बिल्कुल प्रीमियम कोर्स वाला एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट वाला कोर्स लॉन्च किया है। यहां पर आपको क्या मिल रहा है कि जो आपका प्रीमियम कोर्स है वो 1099 के अंदर मिल रहा है। अब ये बैच किसके लिए है? ये जूनियर वालों के लिए है। मतलब जो 6 to 8 की हमारी जो वैकेंसी आई उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए केवल 1099 के अंदर आपको जो है बैच मिल रहा है। और उसी तरह से अगर आप पीआरटी के लिए, माने कि जो 1 to 5 के लिए अगर टीचर बनने के सपने देख रहे हो, तो वहां पर भी आपको ये बैच केवल 999 के अंदर मिल रहा है। और यही नहीं, अगर आप ये फुल कोर्स परचेस करो, इसके साथ आपको 3000 एमसीक्यू वाला जो कोर्स है भाई, वो पूरी तरह से आपको फ्री मिलने वाला है। और किसके साथ? इसके साथ। और अगर आपको चाहिए कि सर हमें सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने हैं, तो भाई वो भी अलग से ले सकते हो। ये आपको कितने में मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको 499 में मिल रहा है। पर मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप फुल कोर्स के साथ जुड़ जाओ। यहाँ पे 999 के अंदर जो है आपको ये 3000 जो बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी वाली जो एमसीक्यू है, जिसकी बाहर पेपर जाने की संभावना बहुत कम होती है, वो आपको इसके साथ फ्री मिलना है। बाकी भाई आपकी मर्जी। और अगर आपको ये पूरी की पूरी चीज समझ में आ गई है, ठीक है, और कैसे आपकी फाइनल मेरिट बनती है यह आपको क्लियर हो गया है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त लोग जो सुपर की तैयारी करें भाई, वो भी अभी से कैलकुलेशन कर ले कि आपको सुपर में 80 से ऊपर लाने के लिए कितना 150 में से मार्क्स लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो भाई पूरी बातें हवा में रहेगी। ठीक है, तो मेहनत के लिए रेडी हो जाएगा। और उसी तरह से हमारे वाईटी के ऊपर, माने कि यूट्यूब के ऊपर भी फ्री क्लासेस शुरू हो चुके हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हो और वहां पे भी अपनी तैयारी शुरू बिल्कुल कर सकते हो। डन है? तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। तो मिलते हैं फिर अपने यूट्यूब के ऊपर क्लासेस के ऊपर, क्लासेस के अंदर। और उसी तरह से आप अगर कोई भी दिक्कत आपकी है भाई सुपर के बारे में, कोई भी एक सवाल आपको पूछना है, किसी को शायद हो सकता है कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, पीआरटी के लिए कौन भर सकता है, 6 to 8 के लिए कौन भर सकता है, ऐसी कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी होगी भाई, वो भी कमेंट बॉक्स में लगा दिया, उसके ऊपर भी एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। डन है? तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि भाई आपको क्या चाहिए। डन है? तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। और टीम परीक्षा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी आपकी फ्री क्लासेस चल रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।